हेलो फ्रेंड्स, लाइट कट हो जाने की वजह से आपका जो फर्स्ट वीडियो वो 12 मिनट का ही बन पाया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी ये सेकंड पार्ट देख रहे हैं फैमिली का, टाइप ऑफ परिवार फैमिली का, तो वो पहले फर्स्ट पार्ट देख लें। कुछ इश्यूज आ गए थे लाइट की वजह से, तो उसको कट करना पड़ा। 12 मिनट का ही वीडियो बन पाया, तो कोई बात नहीं, आप इसको मैं सेकंड पार्ट में डाल देती हूँ। तो पहले आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे, उसके बाद आप सेकंड पार्ट देखेंगे। किसका? तो टाइप ऑफ फैमिली का। हम बात कहाँ पे कर रहे थे? हम बात कर रहे थे 5वें टाइप के बारे में, जहाँ पर हमें बात किया जा रहा था। हम स्टार्ट किए थे मिताक्षरा परिवार को हम देख रहे थे। क्या देख रहे थे हम? मिताक्षरा परिवार। मिताक्षरा परिवार। मिताक्षरा परिवार में मैंने क्या बताया था, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था और सेकंड में भी बता रही हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी सेकंड देख रहे हैं पहले वो फर्स्ट पार्ट देखें, फिर जाकर सेकंड पार्ट देखें। तो आ जाते हैं, बात कर लेते हैं मिताक्षरा परिवार क्या होता है। मैंने इस टॉपिक पर बात किया था आप लोगों से। मैंने बताया था कि मिताक्षरा परिवार वो परिवार होता है जिस परिवार में जो भी बच्चा पैदा होता है वो लड़का हो अगर, तो उसे पिता की संपत्ति का अधिकारी माना जाता है, या पिता की जितनी भी संपत्ति है उसका अधिकारी कौन हो जाता है? बेटा हो जाता है, उसका पुत्र हो जाता है। यही क्या कहलाता है? मिताक्षरा परिवार कहलाता है। आगे बढ़ जाते हैं हम। आगे देखेंगे हम दाएं भाग परिवार क्या होता है। दाएं भाग परिवार। दाएं भाग परिवार। दाएं भाग परिवार क्या होता है? जब तक पिता जीवित है तब तक जो पुत्र है वो पिता की संपत्ति का अधिकारी नहीं हो सकता है। यही क्या कहलाता है? दाएं भाग परिवार कहलाता है। क्या है दाएं भाग परिवार, क्या कहलाता है? तो आप बताओगे जब तक पिता जीवित है। इसको मैं यहाँ पे नोट कर दे रही हूँ। जब तक पिता जीवित है, जब तक पिता जीवित है तब तक पुत्र का पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। कोई अधिकार नहीं होता। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम दाएं भाग परिवार कहते हैं। आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो सेकंड पार्ट देख रहे हैं इसका पहले वो फर्स्ट पार्ट देख लें। लाइट की कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो वहीं पर वीडियो कट करना पड़ा, तो मैं इसका सेकंड पार्ट यहाँ पे बना रही हूँ। तो इसको भी आप देख लीजिएगा। फर्स्ट देखिएगा, फिर जाकर सेकंड पार्ट को देखिएगा। क्या है दाएं भाग परिवार क्या कहलाता है? जब तक पिता जीवित है तब तक उसके जो भी उसका पुत्र है उसका पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है। यही क्या कहलाता है? दाएं भाग परिवार कहलाता है। आगे बढ़ जाते हैं हम। और जब पिता की मृत्यु हो जाती है, पिता की मृत्यु के बाद जो पुत्र है उसके पिता की मृत्यु के बाद पिता की जितनी संपत्ति है उस संपत्ति पर किसका अधिकार होगा? उसके बेटे का, यानी कि पुत्र का अधिकार होगा। ये भी आप नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। जो भी जब तक उसका पिता जीवित है, जब तक पिता जीवित है तब तक पुत्र का कोई अधिकार नहीं है। बट जैसे ही उसके पिता की मृत्यु हो जाएगी, जो बेटा है, जो पुत्र है, उसकी संपत्ति का अधिकारी बन जाता है। यही क्या कहलाता है? दाएं भाग परिवार कहलाता है। आगे हम देख लेते हैं एक विवाह परिवार क्या होता है। एक विवाह परिवार को हमें देखना है। एक विवाह परिवार। एक विवाह परिवार क्या होता है? एक स्त्री एक पुरुष के साथ जब शादी के बंधन में बंध जाती है उसे एक विवाह परिवार कहते हैं। क्या होता है? जब एक लड़की से शादी करती है और शादी करने के बाद दोनों एक साथ रहने लग जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? एक विवाह परिवार कहते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था एक एकल विवाह, वहाँ पे क्या पढ़ाया था मैंने आप लोगों से? एक लड़के और एक लड़के की शादी होती है, उसे हम एकल विवाह कहते हैं। बट यहाँ पे क्या देखना है? एक विवाह परिवार क्या होता है? एक लड़का एक लड़की जब शादी करते हैं, शादी करके अपना परिवार बना लेते हैं, मतलब एक लड़का एक लड़की शादी करके साथ में रहने लगते हैं, तो वही क्या कहलाता है? एकल विवाह परिवार कहलाता है। सेकंड देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं बहुविवाह परिवार क्या होता है। बहुविवाह परिवार। बहुविवाह परिवार में क्या होता है, एक स्त्री अनेक पुरुष या एक पुरुष अनेक स्त्री से शादी करता है।
शादी करके क्या करते हैं, शादी के बंधन में बंध जाते हैं और साथ साथ रहने लग जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुविवाह परिवार कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक स्त्री एक से अधिक पुरुष के साथ या एक पुरुष एक से अधिक स्त्री के साथ विवाह करता है और साथ में रहने लगते हैं, क्या होता है, विवाह करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुविवाह परिवार कहते हैं। क्या होता है बहुविवाह परिवार, एक स्त्री एक से अधिक, मतलब एक स्त्री रहेगी वो एक से अधिक पुरुष के साथ शादी करती है, और या तो एक पुरुष, जो एक स्त्री है वो एक से अधिक पुरुष के साथ शादी करती है, या फिर एक पुरुष जो है वो एक से अधिक स्त्री के साथ शादी करके अपना परिवार बना लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, बहुविवाह परिवार कहते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा आप लोगों को यहाँ से। अगला हमें देखना है उभयवादी परिवार क्या होता है। क्या देखना है हमें, उभयवादी परिवार। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, उभयवादी परिवार। उभयवादी परिवार क्या होता है, यहाँ पर उभयवादी परिवार से क्या मतलब होता है, जैसे जब शादी होती है, एक लड़का होता है और क्या होता है, एक लड़की होती है। यहाँ लड़के के पक्ष में पिता होते हैं, माता होती हैं, भाई बहन होते हैं, ढेर सारे परिवार लड़के की तरफ से भी होते हैं और लड़की की तरफ से क्या होते हैं, पिता, माता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, कोई भी हो सकता है, इसमें दोनों का परिवार हो। जब दोनों परिवार को एक तरह का मान सम्मान प्यार मिले संतान के द्वारा, जो इनकी संतान होगी, इन दोनों की जो संतान होगी, इनकी जो संतान होगी, इस संतान के द्वारा जो उसकी माँ है, माँ के पक्ष के परिवार को भी उतना ही मान सम्मान दे, उतना ही प्रेम स्नेह करे जितना वो पिता के पक्ष के परिवार को करता है। या फिर लड़की हो अगर, तो लड़की को क्या करना है, पिता जैसे माँ के पक्ष मतलब माँ की फैमिली को वो जितना मान सम्मान प्यार स्नेह कर रही है, उतना ही क्या करे, अपने पिता के पक्ष के परिवार को भी उतना मान सम्मान प्रेम स्नेह दे। इसी को हम क्या कहते हैं, उभयवादी परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयवादी परिवार में क्या होता है, जब कभी भी माता के संबंधियों से पिता के संबंधियों से समान व्यवहार करे तो उसे हम क्या कहते हैं, उभयवादी परिवार कहते हैं। ऐसे भी आप समझ सकते हो कि जो भी पिता का जो भी परिवार हो, लड़का क्या है, पिता है, लड़की क्या है, माँ है, और लड़की की तरफ होंगे माँ को, पिता को क्या कहेंगे, नाना कहेंगे, और माँ को क्या कहेंगे, नानी कहेंगे, और पिता की तरफ से होगा तो क्या होगा, दादा होगा, और यहाँ पे क्या होगा, दादी होगा। यही तो होगा, यही तो संबंध बनेगा। तो जो इन दोनों के जो बच्चे होंगे वो क्या करें, पिता के पक्ष के परिवार को उतना ही मान सम्मान प्रेम स्नेह आदर करें जितना माँ के परिवार को कर रहे। मतलब एक लड़का होता है, जब वो जितना प्यार अपने दादी दादा को करे उतना ही प्यार अपने नानी नाना को करे, या जितना प्यार अपने नानी नाना को करे उतना ही प्यार वो अपने दादी दादा से करे। तो यही परिवार क्या होते हैं, इसी को हम उभयवादी परिवार कहते हैं। मतलब लड़की पक्ष और लड़के पक्ष को समान व्यवहार दे, लड़की का जो भी पक्ष है और लड़के का जो भी पक्ष है, दोनों पक्ष को समान व्यवहार दे, उसी को क्या कहते हैं हम, उसी को हम उभयवादी परिवार कहते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों के, कुछ भी यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है। मुझे जहाँ तक लग रहा है आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं और इसको समझा देती हूँ, अगर कोई किसी को भी कुछ भी परेशानी हो रही हो। देखिए आप लोग बोलेंगे कि मैम एक ही बात आप रिपीट कर रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, एक ही बार एक पॉइंट को देखकर उनके माइंड में सेट हो जाता है, बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको एक ही चीज़ 2 से 3 बार समझनी पड़ती है। तो मैं एक बार और समझा देती हूँ, जिसके भी माइंड में नहीं सेट हुआ होगा तो भी सेट हो जाएगा, और जिसको समझ आ गया होगा उसको एक तरीके से याद हो जाएगा, उसको भूलेगा नहीं।
तो आ जाते हैं, देख लेते हैं उभयवादी परिवार क्या होता है। उभयवादी परिवार में आप बताओगे कि जो माँ का पक्ष है, मैं अपना एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे मेरे मम्मी पापा जो हैं, मैं जितना प्यार अपने मम्मी पापा माँ के मतलब पिता के परिवार मतलब अपने दादा दादी से करूँ, उतना ही प्यार मैं अपने नाना नानी से करूँ। तो यही क्या होता है, यही होता है उभयवादी परिवार। समान व्यवहार, लड़की के पक्ष और लड़के के पक्ष दोनों पक्ष को समान व्यवहार दे, वो कोई भी हो, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम उभयवादी परिवार कहते हैं। अब समझ में आ गया, आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप खुद का एग्जाम्पल लगा के इसको समझ सकते हो। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब हमें अगला जो पॉइंट देखना है वो क्या है, यौगिक परिवार, यौगिक या फिर सम्मिश्रण परिवार। सम्मिश्रण परिवार, यौगिक या सम्मिश्रण परिवार क्या होता है, क्या देखना हमें, यौगिक या सम्मिश्रण परिवार क्या होता है, इसे देखना है। जब बहुपत्नी या बहुपति विवाह वाला परिवार क्या कहलाता है, जब बहुपति या बहुपत्नी वाला जो परिवार होता है उसी एक ही घर में एक साथ रहने लगते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम यौगिक या सम्मिश्रण परिवार कहते हैं। क्या होता है इसमें, बहुपति या बहुपत्नी, बहुपत्नी पत्नी वाला परिवार जब एक साथ रहने लगते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे यौगिक या सम्मिश्रण परिवार कहते हैं। अब आप बोलोगे बहुपत्नी, मैंने आप लोगों से क्या बताया, कोई भी लड़का हो, यहाँ पे लड़का ले लेते हैं और यहाँ पे लड़की ले लेते हैं। ये लड़का ये कितनी भी शादियां करे, 1 2 3 4, मान लो ये 4 शादी कर रहा है, ये चारों। लड़की जो है ये कितनी भी शादियां करे, 1 2 3 4। ये जो लड़का इतनी शादियां कर रहा है, ये जो लड़का शादी करा है 4 शादी, तो चारों जो लड़कियां होंगी, जो यहाँ पे 4 औरतें आएंगी, इनका परिवार एक साथ रहे, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम यौगिक या सम्मिश्रण परिवार कहते हैं। या फिर जो भी लड़की है जितनी भी शादियां कर रही है उसके सारे पति उसके एक साथ रहे, एक परिवार में रहे, इसको हम क्या कहेंगे, सम्मिश्रण परिवार कहेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो, बहुपत्नी या बहुपति विवाह वाला परिवार जब एक साथ रहने लगते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक या सम्मिश्रण परिवार कहते हैं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। अब आगे देख लेते हैं, आगे के पॉइंट को देख लेते हैं। और हाँ, मैं आप लोगों को एक पॉइंट बता देना चाहती हूँ। आज जो आपको डेली मल्टीपल क्वेश्चन मिल रहे थे, डेली जो भी क्वेश्चन अपना प्रैक्टिस से चल रहा था, उसकी क्लास आज नहीं हो पाएगी, कुछ प्रॉब्लम से। कल से आपको डेली मिलेंगे। सीरीज जो भी टेस्ट सीरीज चल रहा था, तो आज केवल आपको एक ही पार्ट ये मिल रहा है जो कि है एक्सटेंशन एजुकेशन का। और आज आपको जो टेस्ट सीरीज है उसकी क्लास नहीं मिल पाएगी, उसके लिए सॉरी। आप लोग देख लीजिए आज इसको, कल से मैं टेस्ट सीरीज डेली कंटिन्यू चलाऊंगी। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे का जो है वो क्या है, दाम्पत्तिक परिवार। दाम्पत्तिक परिवार, ये परिवार कौन सा परिवार होता है, आप लोगों ने रिलेशनशिप, आज का जो टाइम है, आज का जो समाज है, इसमें आप लोगों ने रिलेशनशिप को ढेर देखा होगा। आप रिलेशनशिप में लोग रहते हैं, लाइव इन रिलेशनशिप। तो बिना शादी के कोई लड़का कोई लड़की जब एक साथ रहने लग जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, दाम्पत्तिक परिवार कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो पुरुष होता है वो अविवाहित होता है, महिला विवाहित या अविवाहित हो सकती है। मतलब जो पुरुष है वो विवाहित या अविवाहित हो सकते हैं, महिला जो है वो क्या होती है, विवाहित या अविवाहित हो सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप, पुरुष महिला दोनों अविवाहित हो या बिना क्या हो, बिना शादी के। जब पुरुष या महिला दोनों अविवाहित हो, बिना शादी के एक साथ रहने, दाम्पत्तिक परिवार क्या होता है, लिव इन रिलेशनशिप। तो देख लेते हैं, इसमें पुरुष अविवाहित हो, महिला विवाहित हो। इसमें क्या हो सकता है,
पुरुष विवाहित हो या फिर महिला अविवाहित हो, ऐसा भी हो सकता है, आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, या फिर महिला अविवाहित हो और पुरुष विवाहित हो। इसमें ये भी हो सकता है कि एक जो लड़का है वो विवाहित हो, लड़की अविवाहित हो, ऐसा भी हो सकता है इसमें। और इसमें लड़की विवाहित हो, लड़का अविवाहित हो, ऐसा भी हो सकता है इसमें। और इसमें क्या हो सकता है, लड़का और लड़की दोनों अविवाहित हो। इसमें क्या हो, लड़का और पुरुष और महिला दोनों कैसे हो, अविवाहित हो और एक साथ रहना प्रारंभ कर दें, तो उसे ही क्या कहते हैं, हम दाम्पत्य परिवार कहते हैं। समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, दाम्पत्य परिवार क्या होता है। तो आप बताओगे, दाम्पत्य परिवार वह परिवार होता है जिसमें कोई भी लड़की अविवाहित हो, लड़का विवाहित हो, या फिर लड़का अविवाहित हो, लड़की विवाहित हो, या फिर दोनों, जो लड़का है और जो लड़की है, दोनों कैसे हो, अविवाहित हो और दोनों एक साथ रहना प्रारंभ कर देते हैं बिना किसी संबंध के, बिना शादी के। तो वही परिवार क्या कहलाता है, वही परिवार हमारा क्या कहलाता है, दाम्पत्य परिवार कहलाता है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, आप लोगों का कोई भी परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ जाते हैं, आगे का पॉइंट देख लेते हैं हम। आगे का जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, आगे का पॉइंट है द्विस्थानीय परिवार। द्विस्थानीय परिवार, ये परिवार क्या होता है, इस परिवार में क्या होता है, जो लड़का होता है और लड़की होती है, इसमें क्या होता है, लड़का और लड़की, ये लड़का हो गया और ये क्या होगी, लड़की होगी। इनकी दोनों की क्या होती है, शादी हो जाती है। शादी होने के बाद क्या करते हैं, जो लड़का है वो अपने घर पर रहता है और जो लड़की है वो क्या होती है, अपने घर पर रहती है। मतलब एक लड़का और लड़की रहते हैं, दोनों की क्या होती है, शादी हो जाती है। शादी होने के बाद भी ये एक साथ हमेशा नहीं रहते, जो लड़का है वो अपने घर पर रहता है और लड़की क्या होती है, अपने घर पर रहती है। और ये जो लड़का लड़की है, इनका मिलन कब होता है, इनका मिलन होता है थोड़े टाइम के लिए। थोड़े टाइम का मतलब क्या होता है, संतानोत्पत्ति के लिए क्या होता है, इनको एक साथ मिलाया जाता है, इनका मिलन होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम द्विस्थानीय परिवार कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग, द्विस्थानीय परिवार क्या होता है, एक लड़का होता है और एक लड़की होती है, दोनों की क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। और शादी के बाद भी दोनों एक साथ नहीं रहते हैं, लड़का अपने घर पर रहता है, लड़की अपने घर पर रहती है और इनको केवल कुछ टाइम के लिए एक साथ रखा जाता है। और वो किस वजह से, किस कारण से, तो हम बताएंगे कि संतानों उत्पत्ति के लिए इन दोनों को एक साथ रखा जाता है कुछ टाइम के लिए। तो यही परिवार क्या कहलाता है, द्विस्थानीय परिवार कहलाता है। ये भी इम्पोर्टेंट, ये पॉइंट भी आपके समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। फिर से एक बार देख लेते हैं, द्विस्थानीय परिवार क्या कहलाता है। क्या होता है, लड़का और लड़की की शादी हो जाती है, बट दोनों एक साथ हमेशा के लिए नहीं रहते हैं। लड़का अपने घर पर रहता है, लड़की अपने घर पर रहती है और इन दोनों को कुछ टाइम के लिए मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि संतानों उत्पत्ति के लिए इनको क्या किया जाता है, कुछ टाइम के लिए मिलाया जाता है। यही परिवार क्या कहलाता है, द्विस्थानीय परिवार कहलाता है। आई होप कि ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। तो आज का जो भी हमारा टॉपिक है, जो टाइप ऑफ फैमिली है, ये यहाँ पे हो रही है कंप्लीट। और मिलते हैं अगले सेशन में, अगले क्लास में देखते हैं हम। और मैं आपको बता दूं कि जो भी टेस्ट सीरीज़ का अपना क्लास चलता था डेली, वो आज नहीं चल पाएगा। कोई कुछ प्रॉब्लम आ गई है लाइट की वजह से। आप लोग एक बार देख रहे हैं कि अपना जो एक क्लास है वो आधा अधूरा ही रह गया, फिर मैं दूसरा स्टार्ट करी हूँ यहाँ पे। तो कल से आप लोगों को डेली टेस्ट सीरीज़ मिलेगा। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए।